नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैअन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब व तदफ़अु मीतत अस्सू औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, नेक अमाल में एक अमल ऐसा है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। वैसे तो तमाम अमाल ताकत वाले हैं कि इतनी ताकत अमाल सालिहा के अंदर ही है कि वो आदमी को जन्नत में ले जाते हैं, जहन्नम से बचा लेते हैं और अल्लाह की रज़ा का सबब बनते हैं। लेकिन उन अमाल में बाज़ अमाल बहुत ज़्यादा ताकत वाले हैं। उनमें एक अमल है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। मसारिफ़ खैर के मिलते ही उनमें ख़र्च करने की नीयत और इरादा कर लेना, प्रोग्राम बना लेना। एक रिवायत है, बड़ी मारूफ़ है कि बनी इसराइल में एक आदमी, बनी इसराइल में कहत पड़ा। कहत के ज़माने में एक आदमी सफ़र कर रहा था और वो रेत के एक बड़े सारे टीले के पास से गुज़रा। तो उसके दिल में आया, मैं मिस्कीन आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, काश जितना ये टीला है रेत का भरा हुआ, इतना मेरे पास गंदम होता या आटा होता या पैसे होते तो मैं सारा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। तो वक्त के नबी को अल्लाह ने वही फरमाई और उन्हें बताया कि फ़लाने को कह दो कि उसके इखलास के साथ नीयत करने की बरकत से हमने उतना सदका करने का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया। ये सिर्फ नीयत की थी, अभी बेचारा कर नहीं सकता था कुछ। तो जो करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च किया भूल गया, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च किया। बस ऐसा ही कोई अमल आखिरत में इसको कहाँ से कहाँ ले जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट है आखिरत के एतबार से। दुनिया का नफ़ा भी आदमी को पहले नज़र नहीं आता, इन्वेस्टमेंट के बाद ही आता है ना जी नफ़ा। ऐसे ही है भाई, कहीं क्लोजिंग 3 महीने के बाद होती है, कहीं 6 महीने के बाद होती है, कहीं साल के बाद होती है। तो वो क्लोजिंग करते हैं, फिर पता लगता है या बहुत घाक
दुकानदार हो, बहुत तेज़ दुकानदार हो, बड़ा होशियार हो, तो उसको आई चलाई सी भी अपने सर्कल से भी उसको पता लग जाता है, हाँ भाई काम मेरा ग्रो कर रहा, बढ़ रहा है। लेकिन वो भी कोई टाइम लेता है या अगले ही दिन शुरू हो जाता है? कोई टाइम लेता है ना। तो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसका पता बढ़ने का उतना ही ज़रा टाइम मांगता है। तो आखिरत की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी थोड़ा टाइम है। चूँकि इसका नफ़ा बहुत बड़ा है और इसका नफ़ा बहुत बड़ा ना भी हो, जितना भी है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। एक बात तो है, दुनिया का नफ़ा थोड़ा हो या ज़्यादा हो, एक कमी है उसमें, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, या वो ख़त्म हो जाएगा या हम ख़त्म हो जाएंगे। आखिरत का नफ़ा कैसे बाकी रहेगा? नफ़ा भी बाकी रहेगा, कमाई भी बाकी रहेगी, और जिसकी कमाई है वो भी बाकी रहेगा। फ़ायदा उठाओ। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी देंगे अल्लाह, उसमें फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ज़िंदगी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। इस अमल की ताकत का अंदाज़ा आप लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पहाड़ पैदा फरमाए, एक हदीस कुदसी है जिसका मफ़हूम अर्ज़ करने लगा हूँ। पहाड़ पैदा फरमाए, बड़े बड़े पहाड़, पूरा पूरा पहाड़ी सिलसिला, मीलों मील चलते जाओ तो पहाड़ ही पहाड़ है। तो फरिश्तों ने पहाड़ देखकर, बड़े बड़े पहाड़ देखकर और पूरे पूरे पहाड़ी सिलसिले देखकर हैरत और ताज्जुब का इजहार किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछ ही लिया कि अल्लाह, इन पहाड़ों से भी कोई बड़ी मखलूक आपने पैदा फरमाई है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हाँ, लोहा पत्थरों और पहाड़ों से ज़्यादा ताकत वाला है कि लोहे का छोटा सा हथौड़ा वो पत्थर को रेज़ा रेज़ा और टुकड़े टुकड़े कर देता। अच्छा अल्लाह पाक, आपने कोई लोहे से भी ताकतवर मखलूक पैदा की है? फरमाया कि हाँ, आग है जो लोहे को नरम कर देती है, पानी कर देती है, पिघला देती है। अच्छा अल्लाह पाक, कोई आग से भी ताकतवर मखलूक पैदा की है? फरमाया कि हाँ, पानी जो आग को बुझा देता है, ख़त्म कर देता है, आग के वजूद को ख़त्म कर देता है। अच्छा अल्लाह पाक, कोई आपने पानी से भी कोई ताकतवर मखलूक पैदा की है? तो फरमाया हाँ, हवा को पैदा किया। वो देख लो, बादल हैं, पानी से भरे हुए हैं और हवा उन्हें आसमानों पे फ़िज़ा में उड़ाए फिर रही है। फिर पूछा अल्लाह पाक, हवा से भी कोई ताकतवर मखलूक है? कि हाँ, मोमिन का वो सदक़ा, अल्लाह पाक फरमाए, मोमिन का वो सदक़ा जो एक हाथ से दे और इतना खामोशी से दे कि दूसरे हाथ को मालूम न चले, दूसरे हाथ को पता न लगे कि कुछ खर्च किया। को मालूम हुआ कि सदक़े के अंदर इखलास के साथ दिए हुए सदक़े के अंदर इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में जो आदमी खर्च करता है, उसके अंदर पहाड़ों से, लोहे से, आग से, पानी से, हवा से भी ज़्यादा अल्लाह ने ताकत रखी है। जो हदीस पाक शुरू के खुतबे में
पढ़ी गई, उसका क्या मतलब है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़ब रब। एक बात कि सदका, सखावत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये इतना ताकतवर अमल है कि अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। वतदफ़उ मीतत अस्सू, और बुरे ख़ात्मे से आदमी को नजात दे देता है। आदमी के नसीब में अगर बुरा ख़ात्मा लिखा हो, हुस्न ख़ात्मा ना लिखा हो, बुरा ख़ात्मा लिखा हो, तो अल्लाह ताला उसे दूर फरमा के इसे हुस्न ख़ात्मे की दौलत से माला माल फरमाता है। इतना ताकतवर अमल है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। लेकिन आज हम नफ्सा नफ्सी के अंदर इतना खो गए, इतना गुम हो गए कि हमें इस तरफ एहसास नहीं है, इस तरफ हमें तवज्जो नहीं है, इसका हमें एहसास नहीं। ये खर्च करना भी कोई चीज़ है। सहाबा में हर तबके के लोग थे, हर तरह के लोग थे। बहुत अमीर भी थे, बहुत पैसे वाले भी थे, जिनके पैसे का कोई शुमार हिसाब ही नहीं, वो भी थे। और जिनके पास एक प्याला और इस तरह की एक दो चीज़ें हैं घर में, वो भी थे, वो भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में गालिबन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में 1000 दिरहम भेजे एक कासिद के हाथ। फरमाया कि ये पैसे उन्हें देना, कहना अमीरुल मोमिनीन ने हदिया भेजा है, और फ़ौरन वापस ना आना, वहाँ बैठ जाना उनके पास, देखना वो क्या करते हैं इसका। चुनाचे वो कासिद चला गया शाम, हज़रत उमर का हदिया लेकर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया और वहाँ बैठ गया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थैली को खोला और फ़ौरन अपने खादिम को बुलाया और कहा, भाई छोटी छोटी थैलियाँ ले आओ। किसी में 6 डाले, किसी में 7 डाले, किसी में 5 डाले, किसी में 10 डाले। देखते ही देखते वो 1000 का 1000 दिरहम सारे का सारा बांट दिया, सारे का सारा बांट दिया। एक भी दिरहम अपने घर में नहीं रखा और सब का सब सदका कर दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया उसी कासिद को कि 1000 दिरहम लेकर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जाना, उनको कहना है अमीरुल मोमिनीन ने भेजे हैं। देखना, फ़ौरन चले ना आना, देखना वो क्या करते हैं इसका। चुनाचे वो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और जा कर के उन्हें भी हदिया पेश किया और आराम से वहाँ बैठ गए और देखने लगे भी क्या करते हैं। उन्होंने भी ठीक वही काम किया जो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो सारे के सारे दिरहम तकसीम कर दिए। तो बांदी ने कहा, हुजूर घर के लिए भी कुछ रख लें। तो कहती है, उस वक्त कहते हैं, कासिद कहते हैं कि उस वक़्त थैली में सिर्फ 2 दिरहम थे। वो थैली उसकी तरफ बढ़ा दी कि ये लो, अपने घर में सिर्फ 2 दिरहम रखे, बाकी सब तकसीम कर दिए। ये थे उनके जज्बे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक किस्से से मालूम चलता है कि ऐसा क्यों था, वो ऐसा क्यों करते थे।
इसके पीछे मकसद क्या था, सोच क्या थी। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अपनी ज़रूरत रखी। आपने अपने घरों से पता किया, किसी घर से अल्लाह की शान कोई ऐसी चीज़ ना निकली जिससे उनकी ज़रूरत पूरी होती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भाई तुम उस्मान गनी के घर में चले जाओ रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, वो उनके पास जाओ और जाके अपनी ज़रूरत उनको बताओ। वो चले गए। अभी वो घर के बिल्कुल करीब थे, दीवार के करीब पहुँचे थे तो अंदर से आवाज़ आ रही थी। हज़रत उस्मान की कुछ बातचीत और गुफ्तगू हो रही थी अपनी अहलिया के साथ। वो उससे कह रहे थे कि भाई तुमने चिराग की बत्ती मोटी क्यों बनाई है? पतली बत्ती से, धागे से काम चल सकता था, तो तुमने मोटी बत्ती क्यों बना दी? मोटा धागा क्यों बनाया तुमने? तो वो इस आदमी ने सुन लिया, इन साहबी ने सुन लिया। वो वहीं से वापस आ गए कि यार ये तो इतना कंजूस आदमी है कि अपनी बीवी से लड़ रहा है, भाई चिराग की बत्ती मोटी क्यों बना दी, धागा मोटा क्यों बना दिया, वे मुझे क्या देगा। आसम की खिदमत में आ गए और आकर सारा माजरा अर्ज़ किया तो आपने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम जाओ और जाकर उन्हें अपनी ज़रूरत बताओ, अपनी ज़रूरत बताओ। चुनाचे वो दोबारा गए और जाकर अपनी ज़रूरत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलकर उनके सामने रखी। तो घर गए, 4000 दिरहम का तोड़ा थैला लेकर आए और उसे कहा ये लो, और बताया इसमें इतने हैं, गुजारा हो जाएगा, और तो नहीं चाहिए। तो वो कहने लगा, जी गुजारा? मुझे तो आपने खड़े पांव मालदार कर दिया है, ये तो पता नहीं कितनी देर तक हमारे यहाँ चलता रहेगा। लेकिन बात ये है कि वो मैं पहले आया था तो आपकी अपनी बीवी से ये गुफ्तगू हो रही थी, और अब आप मुझे एक यकलख्त आपने 4000 चांदी के सिक्के दे दिए हैं, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मुस्कुरा कर फरमाया कि भाई हम अपनी दुनिया पर ऐसे ही खर्च करते हैं, ये अपनी आखिरत के लिए है, ये आखिरत में हमें काम आएगा। जो हम खर्च कर रहे हैं ना, हदीस में आता है, इसका मफहूम है, आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी जायदाद, मेरी ज़मीनें, मेरा कारोबार, फलाना फलाना फलाना। आपने फरमाया जो इसने खा लिया वो ख़त्म हो गया, पखाना बन गया, निकल गया। जो पहन लिया वो पुराना हो गया, जो इस्तेमाल कर लिया किसी तरीके से ख़त्म, उसकी तो कहानी गई। और फरमाया कि जो पीछे छोड़ा और छोड़ के मर गया वो क्या है? क्यों जी, वो किसका है? वारसों का है। फरमाया इसका माल तो वो है जो इसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, वो इसको काम आएगा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अअज़म अजरन, कि जो तुम वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, जो माल थोड़ा सा भी, चंद रुपए भी या बहुत ज़्यादा, जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, उसे फिर अल्लाह के यहाँ से बसूरत अजर तुम पालोगे।
व खैरन, ये बेहतर है, व आज़म अजरन, इसमें नफ़ा भी ज़्यादा है, इसमें नफ़ा भी ज़्यादा है। अब सहाबा ने ये बात समझ ली, सहाबा ने ये बात समझ ली कि हमारा माल वो है जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे, जो कमा के रखेंगे, उधर रखा उधर रखा उधर रखा, वो हमारा नहीं है, बल्कि जो खर्च करेंगे वो हमारा है। चुनाचे इस पर उनका खर्च देखें। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये तीनों हज़रात सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, हज पर गए। वापसी पर इनके जो पास जो सामान था सफ़र का वो ख़त्म हो गया, तोशा वगैरह ख़त्म हो गया, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। और ये घूमते फिरते एक कुटिया के पास पहुँचे, एक झोंपड़ी थी, देखा कि वहाँ एक खातून है और उससे पूछा कि बीबी तुम्हारे पास कुछ पीने को है? वो कहने लगी कि ये एक बकरी खड़ी है, ये अगर तुम इसको ले आओ तो मैं इसका दूध निकाल दूँ। चुनाचे वो एक कमज़ोर सी बकरी थी, उसका थोड़ा सा दूध निकाला, इन हजरात ने उसमें लस्सी वगैरह बना के वो पी ली। फिर पूछने लगे बीबी तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कहने लगी कुछ नहीं है, ये बकरी है, तुम ज़िबा कर दो तो मैं तुम्हें पका दूँ। वो बकरी ज़िबा की और उसने पका दी, इन्होंने खा ली। और जाते जाते ये कह गए कि बीबी हम मदीना मुनव्वरा के हैं, हाशमी हैं। हम कौन हैं? हाशमी हैं। और अगर कभी तुम्हारा मदीने आना हो तो हमसे मिलना, तुम्हारी इस इकराम का और तवाज़ो का बदला तुम्हें देंगे। चुनाचे ये चले गए मदीने और उसका मियाँ आया शाम को मेहनत मजदूरी करके। उसने कहा भाई बकरी कहाँ है? कहने लगी कुछ मुसाफिर आए थे और वो कह रहे थे हम हाशमी हैं, कुरैश हैं, बड़े ख़ानदान के थे, खाने पीने को उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्हें तलब थी खाने की, मैंने पका दी। वो बड़ा नाराज़ हुआ। अब इन दोनों मियाँ बीवी की जो बुढ़ापे को हैं, इनकी सिर्फ़ और सिर्फ कुल मता एक बकरी थी, उसका दूध पीकर दोनों गुजारा कर रहे थे। वो मियाँ बड़ा नाराज़ हुआ, वो कहने लगा कि ऐसी अजीब बेवकूफ़ औरत है तू, एक तो बकरी दे दी, उनको खिला दी, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? ऊपर से तुम बातें बना रही हो कि वो हाशमी थे। तुम्हें क्या पता हाशमी थे, सैयद थे, क्या नहीं थे। खैर बकरी तो वो खा गए, वो चले गए। अब ये जो मर्ज़ी कर ले, भाई बकरी तो वापस नहीं आ सकती। कुदरत का निज़ाम ऐसे हुआ कि इनकी वहाँ गुज़र बसर मुश्किल हो गई। ये पहुँच गए मदीने और वो किस्सा भूल भाल गया कि वो हम पर किसी ने एहसान किया था, वो उसने कहा था मदीने आओ तो हमसे मिलना, उनको कोई पता नहीं। अब वो मदीने आके जानवरों की मेंगनियाँ चुग के बेचते थे, जानवरों की मेंगनियाँ जलाते होते थे लोग, वो एज ए ईंधन। वो एक दिन वो औरत गली में फिर रही थी और देख रही थी भाई को मेंगनियाँ हैं, उन्हें चुग के तो उन्हें बेचें तो अपना गुजर बसर। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा रे ये तो वही बुढ़िया है जिसे मैं बकरी खिलाई थी। फ़ौरन गए उसके पास कि बीबी तुम वही हो? कहाँ मैं वही हूँ। कहा तुम्हें वो याद है? कहा याद है। अच्छा। फ़ौरन अपने खादिम को कहा कि इधर आओ, इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था, आज इसके एहसान का बदला चुकाने का टाइम है। का बाज़ार ले जाओ इसे, 1000 बकरियां इसे ख़रीद कर दो। सुन रहे हैं जी?
क्या कर्ज किया मैंने? 1000 बकरियां। ये बच्चों की सखावत है तो इनके नाना को देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सखावत क्या होगी। ये बच्चों की सखावत है। चुनाचे 1000 बकरियां उसने ख़रीद करके दी। 1000 दिरहम ये चांदी के सिक्के, और ख़ादिम से कहा इसको मेरे भाई हुसैन के पास ले जाओ रज़ी अल्लाह ताला। उसको उनको कहना कि ये वही बुढ़िया है जिसने हमारा बकरी से इकराम किया था हज के सफ़र से वापसी पर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले गया ख़ादिम। उसको कहा जी बड़े भाई साहब ने इनको भेजा है आपके पास, और ये वो खातून है। अच्छा माशाल्लाह, बैठो, इसके लिए 1000 बकरियां ख़रीदो, 1000 दिरहम इसे दो। कितने हो गए? 2000 बकरियां और 2000 चांदी के सिक्के। फिर कहा इसको अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास छोड़ाओ, उनको बताना कि ये वही बुढ़िया है जिसने हमें हज के सफ़र से वापसी पर अपनी अकलौती बकरी ज़िबा करके खिलाई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुतुबुस सखा थे, कहलाते थे। इतने बड़े सखी थे, उनको लोग कहते थे ये सखियों का सरदार है, यानी यूँ कह लें कि ये सहाबा में हातम ताई थे। चुनाचे उनके पास छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने क्या दिया? कहा जी दोनों ने 1000 बकरी और 1000 सोने का सिक्का दिया। अपने खादिम से कहा कि बाज़ार से, मंडी से इसके लिए 2000 बकरियां ख़रीदो और 2000 दिरहम इसे दो। वो दे दी। कुल कितनी हो गई अब? 4000 बकरियां और 4000 चांदी के सिक्के। और फिर फरमाया कि बीबी अगर तुम पहले मेरे पास आ जाती तो मैं तुम्हें मेरी शुरुआत ऐसी होती कि इन दोनों भाइयों को मैं मुशक्क़त में डाल देता। उनमें मुकाबला था नेकी का, खर्च का, हमारा मुकाबला है जमा करने का। उसकी कोठी बड़ी, उसका मकान खूबसूरत, उसकी गाड़ियाँ ज़्यादा, उसका कारोबार ज़्यादा, फलाना फलाना, खर्च करने का कोई पता नहीं। अब्दुल्ला बिन जाफ़र का ही एक किस्सा है। वो ऐसे मदीने से बाहर जा रहे थे कहीं पैदल ही, तो ज़रा सस्ताने के लिए एक बाग में रुके तो देखा बहुत बड़ा बाग है, जैसे किसी का रकबा हो। बाग से मुराद किसी का रकबा हो। उसमें एक आदमी काम कर रहा है, नौजवान। करते करते उसने एक ज़रा सांस लेने के लिए एक दरख्त के साए में बैठा और उसने एक कपड़ा खोला, उसमें रोटी थी और वो खाने के लिए अभी उसने खोला ही था कि कहीं से एक कुत्ता बाग में दाखिल हुआ, उनके रकबे में दाखिल हुआ। अच्छा, अब मैंने दो जगह ये किस्सा दो तरीके से पढ़ा, कुछ तब्दीली के साथ। एक में है कि उस कपड़े में 3 रोटियां थीं, वो कुत्ता उसके पास आया, एक लुकमा वो अपने मुंह में डालता, एक लुकमा कुत्ते के मुंह में डालता। एक रिवायत में यूँ पढ़ा मैंने किताब में कि उसने एक रोटी कुत्ते को डाली, उसे खा ली, फिर वो खड़ा रहा, उसने दूसरी भी डाल दी, वो खा गए, फिर वो खड़ा रहा, उसने तीसरी भी डाल दी, खुद भूखा रहा। कुत्ता चला गया। अब्दुल्ला बिन जाफ़र उसके पास चले गए। कहा यार तूने अजीब काम किया यार, तूने कुत्ते को 3 रोटियां डाल दी, तू सुबह से काम कर रहा है, अभी तुमने शाम तक काम करना है, तो तुम भूखे काम कर रहे थे, शाम तक भूखे काम करोगे, तुमने कुत्ते को ही यार सारी रोटियां डाल दी। तो कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, बात यह है हज़रत कि
एक आदमी खा रहा हो, एक जान खा रही हो, एक जान भूखी उसको देख रही हो, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, इसलिए एक लुक़मा खुद लिया, एक इसके। अच्छा, जिसमें ये लिखा, जिस किताब में ये लिखा था कि तीनों रोटियां कुत्ते को डाल दी, उसमें ये लिखा था कि उस कहने लगा कि हज़रत कुत्ते आम तौर पे यहाँ होते नहीं हैं, यहाँ कुत्ते होते नहीं हैं, ये लगता कहीं दूर से आया है, तो ये मुसाफिर है, इसको भूख ज़्यादा होगी। देखें उनकी हमदर्दी और रहम दिली आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, कैसे उनकी हमदर्दी ने काम किया, कैसे उनकी अक्ल ने, सेंस ने काम किया। कहने लगे कि वो ये दूर से आया है, भूखा होगा, तो मैं तो सुबह खा के आया हूँ घर से, शाम को मैंने घर जाके फिर खा लेनी है, पता नहीं इसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने तीनों इसको डाल दी, चलो कोई बात नहीं, इसका पेट भरे। वो बहुत मुतासर हुए और अपने आप को अब वापस आ रहे हैं, उससे पता पूछा, भाई तो ये किसका रकबा है? ना कहा ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के फ़लाँ लोग हैं, उनका है। कहा अच्छा, उनके घर जा रहे हैं और सोच रहे हैं, अब्दुल्ला तू भी क्या अजीब आदमी है, तुझे लोग कुतुबुस सखा कहते हैं, कुतुबुस सखा तो ये आदमी है और तू तो इंसानों पर खर्च करता है, इसने अपनी सारी मता एक कुत्ते को खिला दी। वो बता, कुतुबुस सखा कहलाए जाने का हकदार ये नौजवान है या तू है? ऐसे ही लोग तुझे कुतुबुस सखा कहते हैं, कुतुबुस सखा तो ये है। अब अगली सुने। वहाँ गए, वो जो रकबे के मालिक थे उन्हें कहा कि भाई एक सौदा करने आया हूँ। वो भी जानते थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है, तो वो कह रही हज़रत हुक्म फरमाएँ, हुक्म फरमाएँ। कहा वो जो आपका बाग है ना, आपका रकबा है, वो मुझे बेच दो। उन्होंने कहा जी वो आप हदिया ही ले लें, आप हदिया ही ले लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ख़रीदूँगा। पैसे दिए। कहा वो जो ग़ुलाम है ना उसमें, वो भी मुझे दे दो, उसके भी बताओ कितने पैसे। यहाँ वो अड़ गए, कहने लगे नहीं वो छोटा बच्चा था उस वक्त से हमारे पास है, वो हमारे साथ बहुत मानूस है, हम उसके साथ बहुत मानूस हैं, घर वाली बात है, तो वो नहीं हम देंगे। उन्होंने कहा नहीं वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। बहुत इसरार किया, उन्होंने कहा जी अच्छा ये ले लें। उसके भी पैसे दिए और चले गए। उस नौजवान के पास गए, उसको कहा कि भाई ये बाग मैंने ख़रीद लिया है। उसने कहा जी आपको मुबारक हो। वो बाहर निकलने लगा, उसने बाजू पकड़ा, कहा तुम्हें भी मैंने ख़रीद लिया है, अब तुम उनके नहीं मेरे ग़ुलाम हो, अब तुम उनके नहीं मेरे ग़ुलाम हो। कहा जी अच्छा, ये बात, इस बात ने मुझे गमगीन कर दिया, मेरे साथ उनके साथ बचपन से ताल्लुक़ था, चले हम तो ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, खिदमत करनी है, उनकी नहीं सही आपकी सही। फिर फरमाया, अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाने लगे कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, आज से तुम आज़ाद हो और ये सारा रकबा मैंने तुम्हें हदिया किया, ये भी तुम्हारा। अब उसकी सुने, उस ग़ुलाम की सुने। वो कहने लगा हज़रत मैं आपको गवाह बना कर कहता हूँ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के लोग जिन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा, आपने मुझे ये रकबा हदिया किया, मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ इस बाग की सारी कमाई मैं उन पर खर्च किया करूँगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खर्च करना हमारे काम आएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हमारे काम आएगा। इस पर भी थोड़ी तवज्जो करें। जोड़ जोड़ के रखना जो माल को कम करता है, जोड़ जोड़ के रखने वाले के लिए जो वईद है ना, जो जहन्नुम में जो पॉइंट है रहने का, उसका नाम है हुतमा। जहन्नुम का एक ख़ास हिस्सा है, उसका नाम क्या है? हुतमा। उसमें उन लोगों को रखा जाएगा जो माल जोड़ जोड़ कर रखते हैं। हाँ, खर्च करने वाले कि माल बढ़ाना हो
अल्लाह के नबी ने 3 बातें एक दफ़ा एक ही लम्हे में एक ही मजलिस में कसम खाकर फरमाया। उन 3 में एक ये है कि अगर सदका करने से, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से किसी का माल कम हो जाए तो क़यामत में मुझसे ले ले, क़यामत में मुझसे ले ले। भाई अगर तो कम भी हो गया हम तो फिर भी नुकसान में नहीं है कि इसका वारिस कौन है, ये लेके किसने देना है, इसकी कमी किसने पूरी करनी है, जिसके हाथ अल्लाह के ख़जानों में हैं। अल्लाह ताला में इन बातों की समझ अता फरमाए।